जो मानव मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल क्या? आपने अमीर बनने के लिए सब कुछ आजमा लिया है, किताबें, कोर्स, जादुई नुस्खे, और फिर भी आप वहीं के वहीं हैं। और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके तमाम प्रयासों के बावजूद सही रास्ता किसी ऐसी चीज में छिपा था जिस पर शायद आपने कभी गौर नहीं किया? खुद बाइबल, नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के साथ आज हम इसे एक साथ जानेंगे इस वीडियो में, जिसका शीर्षक है मैंने अमीर बनने के लिए सब कुछ आजमाया लेकिन बाइबल ने मुझे सही रास्ता दिखाया। नेपोलियन हिल। हम 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे जो आस्था, मन, कर्म और समृद्धि को जोड़ते हैं। इनमें से हर एक आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित करेगा। मैं सीधे सवाल, वास्तविक जीवन के उदाहरण और हिल के जीवन की एक यादगार कहानी लाऊंगा जो आपको उससे जुड़ने में मदद करेगी। और अंत में आपके लिए एक चुनौती होगी जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं। चलें, जब नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ एक तीव्र इच्छा से शुरू होता है, तो वे किसी साधारण इच्छा या क्षणिक विचार की बात नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसी चीज की बात कर रहे थे जो अंदर से जला देती है, जो एक व्यक्ति को अलार्म बजने से पहले जगा देती है और तब भी उसे जारी रखती है जब बाकी सब रुक चुके होते हैं। यह वह इच्छा है जो मन को एक चुंबक में बदल देती है और चीजों को आपके पक्ष में होने लगती है। लेकिन यहां वह बात है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। इसे एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए, एक ऐसा मजबूत कारण होना चाहिए जिसे कोई भी कठिनाई मिटा ना सके। एक पल के लिए सोचें, आपने कितनी बार कहा है मैं पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन यह जाने बिना कि कितना या किस लिए। अधिकांश लोग बिना दिशा के इस इच्छा के चक्र में जीते हैं। वे एक बेहतर जीवन चाहते हैं, लेकिन वे यह परिभाषित नहीं करते कि बेहतर का क्या मतलब है। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे किससे स्वतंत्र होना चाहते हैं। वे धन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की कि अगर उनके पास होता तो वे क्या करते। हिल ने पाया कि किसी के वित्तीय जीवन को बदलने का पहला कदम इच्छा को एक निश्चित लक्ष्य में बदलना है। इसका मतलब है कि जिसे आप चाहते हैं उसे आकार, समय सीमा और कारण देना। और यही वह बिंदु है जहां बाइबल भी सहमत है जब वह कहती है कि जहां दृष्टि नहीं वहां लोग भटक जाते हैं। उद्देश्य को परिभाषित करना ही सपने देखने वाले और हासिल करने वाले के बीच अंतर पैदा करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो यह अस्पष्ट है। लेकिन अगर वह कहता है मैं अगले 12 महीनों में $10,000 कमाना चाहता हूं ताकि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकूं और एक ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश कर सकूं जो दूसरों की मदद करे, तो यह एक मार्गदर्शक बन जाता है। मन अवसरों को देखने लगता है और मन का सबसे गहरा हिस्सा एक मौन सहयोगी के रूप में काम करने लगता है, निर्णयों का मार्गदर्शन करता है और ऐसी स्थितियों को आकर्षित करता है जो पहले असंभव लगती थीं। अंतर बहुत बड़ा है। नेपोलियन हिल ने यह सबक एक कठिन और प्रेरणादायक तरीके से सीखा। जब वे वर्जीनिया के पहाड़ों में एक गरीब लड़का थे, तो वे अपने परिवार के साथ एक विनम्र झोपड़ी में रहते थे, ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे थे जिन्हें हल करना असंभव लगता था। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटे से अखबार में रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया। मजे के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि वे गरीबी से बाहर निकलना चाहते थे और अपने परिवार की मदद करना चाहते थे। और इसी काम में उन्होंने एक बहुत स्पष्ट इच्छा की शक्ति को महसूस किया, जबकि अन्य युवा केवल जीवित रहने से संतुष्ट थे। हिल का एक उद्देश्य था यह समझना कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं जबकि दूसरे असफल। वे केवल जीवित नहीं रहना चाहते थे, वे सफलता का रहस्य खोजना चाहते थे और उसका उपयोग करना चाहते थे। इस इच्छा ने उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक तक पहुंचाया और उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब इस दृश्य की कल्पना करें, एक युवा बिना पैसे, बिना प्रभाव के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के सामने। कार्नेगी उस लड़के की दृढ़ता से उत्सुक होकर एक चुनौती देते हैं।
उसे अपने जीवन के 20 से अधिक साल दुनिया के सबसे सफल पुरुषों का अध्ययन करने में समर्पित करने होंगे ताकि धन और सफलता के सार्वभौमिक सिद्धांतों का पता चल सके। भुगतान का कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं, केवल उद्देश्य में विश्वास। हिल ने स्वीकार किया। कौन होश में रहते हुए ऐसा करेगा? केवल वही व्यक्ति जो इतनी तीव्र इच्छा से प्रेरित हो कि वह अविचल हो जाए। यही परिवर्तन का बिंदु था। उन्होंने वर्तमान की सुरक्षा को भविष्य के उद्देश्य की शक्ति के लिए छोड़ दिया। और ठीक यही आज अधिकांश लोगों में कमी है। एक मजबूत कारण की कमी ही सपनों को बिना हमारी जानकारी के नष्ट कर देती है। क्योंकि जब थकान आती है, और वह हमेशा आती है, तो जो चीज किसी को जारी रखती है वह पैसे कमाने की इच्छा नहीं होती, बल्कि वह उद्देश्य होता है जिसका पैसा प्रतिनिधित्व करता है। यह शांति से सो रहे बच्चों की छवि है। यह साबित करने की इच्छा है कि जीतना संभव है। यह अपने स्वयं के आराम से भी बड़ी किसी चीज के प्रति प्रतिबद्धता है। इसके बिना कोई भी बाधा एक दुर्गम अवरोध लगती है। इसके साथ हर बाधा केवल एक कदम बन जाती है। एक दिलचस्प तथ्य है, मनोविज्ञान में हालिया शोध से पता चलता है कि स्पष्ट और भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों वाले लोगों के पास सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक होती है जो केवल मैं सफल होना चाहता हूं कहते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करता है कि हिल ने पिछली शताब्दी की शुरुआत में ही क्या कहा था कि मन को एक दिशा की आवश्यकता है और हृदय को एक कारण की। तो यदि आप इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। एक कागज लें और अपनी सबसे बड़ी वित्तीय इच्छा लिखें, लेकिन पैसे से आगे बढ़ें। लिखें कि आप कितना हासिल करना चाहते हैं, आप यह क्यों चाहते हैं, और जब आप इसे हासिल कर लेंगे तो क्या करेंगे। बहुत विशिष्ट बने। फिर इस वाक्य को हर दिन सुबह और सोने से पहले पढ़ें। खुद को इस परिणाम को जीते हुए कल्पना करें। यह जादू नहीं है, बल्कि मन को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। स्पष्टता एकाग्रता पैदा करती है और एकाग्रता क्रिया को जन्म देती है, और शायद शुरुआत में आपको प्रतिरोध महसूस होगा। आपका मन कहेगा यह असंभव है, आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया, चीजें ऐसे काम नहीं करती। लेकिन याद रखें, हिल ने भी यह सब सुना था। उन्होंने अपने आसपास के सभी लोगों के अविश्वास का सामना किया और फिर भी आगे बढ़े, और उद्देश्य के साथ यही दृढ़ता उन्हें उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल पुरुषों का साक्षात्कार लेने के लिए प्रेरित करती थी, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल हैं। अगर उन्होंने एक साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली इच्छा से शुरुआत नहीं की होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। जब वे अतीत में देखते थे तो हिल कहते थे कि झोपड़ी वाला वह लड़का जो सफलता को समझना चाहता था, वही सब कुछ की असली शुरुआत थी, क्योंकि वहीं उस इच्छा का जन्म हुआ था जिसने जीवन के पूरे दर्शन को आकार दिया। और यहीं पर यह प्रश्न आता है, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या आपके दिल को जोर से धड़का देता है? क्या आपको तब आगे बढ़ाता है जब कोई नहीं देख रहा होता? शायद आप अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए कि आपने अभी तक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ यह तय नहीं किया है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों। और यदि आप इसे व्यवहार में लाते हैं, भले ही आपको तुरंत परिणाम न दिखे, कुछ तो आपके अंदर बदल जाएगा। आपको महसूस होगा कि एक रास्ता है, एक दिशा है, और आपकी हर छोटी हरकत किसी बहुत बड़ी चीज के साथ संरेखित है। इसी तरह परिवर्तन शुरू होता है। नेपोलियन हिल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि आस्था मानव के भीतर मौजूद सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और यह केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि एक मानसिक ऊर्जा है जो निरंतर कार्रवाई के साथ मिलकर किसी भी विचार को वास्तविकता में बदल सकती है। उनके लिए आस्था इच्छा और उपलब्धि के बीच अदृश्य कड़ी थी। इसके बिना इच्छा इरादे के क्षेत्र में मर जाती है, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। देखने से पहले विश्वास करना।
जब परिणाम पहले ही आ चुका हो तब विश्वास करना आसान होता है। मुश्किल यह है कि तब भी विश्वास बनाए रखना जब आसपास सब कुछ यह बताता हुआ लगे कि यह काम नहीं करेगा। आपने कितनी बार एक ऐसा विचार किया है जो अच्छा लग रहा था, लेकिन पहली कठिनाइयों में ही हार मान ली क्योंकि आपने सोचा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे? यह अधिकांश लोगों के साथ होता है। संदेह आस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है और मानव मन असफलता के डर से खुद को बचाने के लिए बहाने बनाने में माहिर है। हिल कहते थे कि डर एक खामोश चोर है और वह धीरे धीरे आता है बिना हमें एहसास हुए। पहले वह फुसफुसाता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, फिर वह आपको मना लेता है कि यह सही समय नहीं है, और अंत में वह आपको कोशिश करना बंद करवा देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप जितना अधिक डर को जगह देते हैं वह उतना ही बढ़ता है, और आप जितना अधिक आस्था के साथ कार्य करते हैं वह उतना ही कम होता है। हिल के अनुसार आस्था अंधी नहीं होती बल्कि व्यावहारिक होती है। यह एक चुनाव है। यह खुद से कहना है, मैं मानता हूं कि मैं कर सकता हूं और मैं अपने कार्यों से इसे साबित करूंगा। और ठीक इसी बिंदु पर कई लोग गलती करते हैं। वे कार्य करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं, जबकि वास्तव में क्रिया ही आत्मविश्वास पैदा करती है। बाइबल भी इस बारे में बात करती है जब वह कहती है, कर्म के बिना आस्था मृत है। हिल ने इस ज्ञान को केवल व्यापार और व्यक्तिगत विकास की दुनिया में अनुवादित किया। इतिहास के सबसे महान आविष्कारकों में से एक थॉमस एडिसन के उदाहरण पर विचार करें। बिजली का बल्ब बनाने में सफल होने से पहले वे 1000 से अधिक बार विफल हुए। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि इतनी बार असफल होने पर उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं 1000 बार विफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह क्रिया में आस्था है। उन्हें इतनी गहराई से विश्वास था कि परिणाम आएगा कि उन्हें कितनी बार भी फिर से शुरू करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जीतने वाले और हार मानने वाले में यही फर्क है। हिल का मानना था कि ब्रह्मांड उसी तरह विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पर कार्य करता है। यदि आप वास्तव में विश्वास करते हैं और निश्चितता के साथ कार्य करते हैं, तो नए अवसर ऐसे तरीकों से सामने आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन यदि आप संदेह करते हैं, भले ही आप कुछ न कहें, तो वह अनिश्चितता आपके हर काम में झलकती है। लोग इसे भांप लेते हैं, परिणाम भी इसे भांप लेते हैं। यह ऐसा है जैसे विश्वास एक ऊर्जा है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो इस ऊर्जा से जुड़े होते हैं। हिल के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण दिखाता है कि यह विश्वास व्यवहार में कैसे काम करता है। जब वे अपनी किताब द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिख रहे थे, तो उन्हें बहुत गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी, उनके पास किराया चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने रुकने के बारे में नहीं सोचा। हिल को पूरी निश्चितता थी कि उस किताब में जो विचार वे व्यवस्थित कर रहे थे, वे लाखों लोगों के जीवन को बदल देंगे। वे कहते थे कि भले ही उनके पास कोई प्रमाण न हो, लेकिन उन्हें अपने प्रोजेक्ट की सफलता पर पूर्ण विश्वास था, और इसी विश्वास ने उन्हें दिन रात बिना रुके काम करने के लिए प्रेरित किया, जब तक कि वे किताब प्रकाशित नहीं कर पाए। कई सालों बाद यही काम थिंक एंड ग्रो रिच का आधार बना, जिसकी 100 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और जिसने कई पीढ़ियों की मदद की है। अब सोचिए, अगर उन्होंने संदेह के कारण हार मान ली होती तो क्या होता? शायद दुनिया उनके सिद्धांतों को कभी जान ही नहीं पाती। और रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के साथ ऐसा कितनी बार होता है। डर विश्वास के बढ़ने से पहले ही कितनी शानदार विचारों को मार देता है। मनोविज्ञान में स्वपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी नामक एक अवधारणा का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई किसी बात पर बहुत अधिक विश्वास करता है, तो वह अनजाने में ऐसे तरीके से कार्य करता है जिससे वह बात सच हो जाती है। यानी आप जो मानते हैं वह आपके कार्यों को बदलता है और आपके कार्य परिणाम को बदलते हैं। हिल पहले से ही यह जानते थे।
वे कहते थे कि विश्वास मन की एक ऐसी अवस्था है जो तब बनती है जब आप सकारात्मक बातों को बार बार दोहराते हैं, जब तक कि मन आपकी इच्छा को सत्य के रूप में स्वीकार न कर ले। इसीलिए वे सलाह देते थे कि लोग रोजाना बहुत भावना के साथ सकारात्मक प्रतिज्ञाएं करें। केवल वाक्य दोहराना नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वे अपने भविष्य से बात कर रहे हों। वे खुद ऐसा करते थे। हर दिन वे अपने लक्ष्यों को दोहराते थे, जो वे चाहते थे उसकी कल्पना करते थे और पहले से ही धन्यवाद देते थे। यह मन को विश्वास करना सिखाने का एक तरीका था, और समय के साथ यह विश्वास एक सामान्य बात बन जाती थी जो बिना सोचे समझे घटित होती थी। आप अभी ऐसा कर सकते हैं। अपनी कोई इच्छा चुनें और उसे विश्वास के वाक्य में बदल दें। कुछ इस तरह, मैं मानता हूं कि मैं अपने पसंदीदा काम से $10,000 कमा सकता हूं और मैं हर दिन ऐसा करने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। सुबह और रात को यह कहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे कार्य करें जैसे यह पहले से ही सच हो, क्योंकि हमारा मस्तिष्क यह नहीं जानता कि क्या वास्तविक है और क्या हम बहुत दृढ़ता से कल्पना करते हैं। यह केवल हमारी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, विश्वास केवल इंतजार करना नहीं है, यह करना है। यह सभी सीढ़ियां देखे बिना पहला कदम उठाना है। और अक्सर जब आप चलना शुरू करते हैं, तभी सीढ़ियां प्रकट होती हैं। जब हिल ने सफल लोगों पर शोध करने की कार्नेगी की चुनौती स्वीकार की, तो उनके पास न पैसा था, न मदद, न कोई जान पहचान। उनके पास केवल यह विश्वास था कि वे सफल होंगे। वे बताते थे कि इस विश्वास के कारण वे ऐसे निर्णय लेते थे जो दूसरों को पागलपन लगते थे, लेकिन अंत में वे सही साबित होते थे। इसी निश्चितता ने उन्हें इतिहास के महान नामों से बात करने के लिए प्रेरित किया, भले ही वे खुद एक गुमनाम व्यक्ति थे। विश्वास के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण आता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति समझता है कि विश्वास करना वास्तविकता से भागना नहीं है, बल्कि यह चुनना है कि किस वास्तविकता में जीना है। क्योंकि विश्वास कार्य के साथ मिलकर आपके व्यवहार को बदलता है और दुनिया उस बदलाव पर प्रतिक्रिया करती है। तो अपने आप से पूछें, यदि आपको पूर्ण निश्चितता होती कि आप असफल नहीं होंगे, तो आज आप क्या करने की हिम्मत करते? यही आपके विश्वास की शक्ति है। केवल सपने देखने वालों और उन्हें हकीकत में बदलने वालों के बीच का अंतर यही है। जो करते हैं वे बिना निश्चितता के भी कार्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि विश्वास वह छिपी हुई शक्ति है जो अवसर, लोग और सही चीजें लाती है। जब आप इस शक्ति को जगाते हैं, तो आपके आसपास चीजें बदलने लगती हैं। सही लोग आते हैं। जो विचार उलझे हुए लगते थे वे सुलझ जाते हैं। जो रास्ते बंद लगते थे वे खुल जाते हैं। और यह जादू से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपने उन जगहों पर अवसर देखना शुरू कर दिया है जहां पहले केवल बाधाएं दिखती थीं। ऐसा हिल के साथ हुआ, ऐसा एडिसन के साथ हुआ, और ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो विश्वास करने का फैसला करता है। सच्चा विश्वास हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और कुछ होने का इंतजार करना नहीं है। यह उठना, करना और रास्ते पर भरोसा करना है। यह डर का सामना करना और आगे बढ़ना है, क्योंकि अंततः विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह आपके पास जो कुछ है उसे बदलने से पहले आपको बदल देती है। नेपोलियन हिल मानते थे कि इंसानी दिमाग सबसे बड़ी रचनात्मक जगह है जो मौजूद है। वे कहते थे कि जो कुछ भी इंसान कल्पना करता है और विश्वास करता है वह हकीकत बन सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह समझना है कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। यहीं पर विचार जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और कार्यों में बदल जाते हैं। यहीं पर भावना के साथ दोहराए गए विचार दृढ़ होते हैं और समय के साथ हमारे चुनावों, व्यवहारों और यहां तक कि हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को भी निर्देशित करना शुरू कर देते हैं। हिल के लिए अवचेतन मन रोपण के लिए एक अच्छी जमीन की तरह है। आप इसमें जो कुछ भी बोते हैं वह निश्चित रूप से बढ़ेगा। सवाल यह है, आप हर दिन क्या बो रहे हैं?
अधिकांश लोगों की सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि वे असफलता के विचार रखकर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अभाव के बारे में सोचकर भी प्रचुरता पा सकते हैं, डर के बारे में सोचकर भी साहस आकर्षित कर सकते हैं। यह कांटेदार पेड़ से अंगूर तोड़ने की कोशिश करने जैसा है। अवचेतन मन न तो न्याय करता है और न ही प्रश्न करता है, यह केवल वही स्वीकार करता है जो तीव्र भावना के साथ दोहराया जाता है। यदि आप वर्षों तक खुद से कहते रहते हैं, पैसा मुश्किल है, मुझे कभी भाग्य नहीं मिलता, जीवन मेरे साथ अन्यायपूर्ण है, तो आपका मन इसे एक आदेश के रूप में सहेज लेता है और जो होता है वह इन विचारों से निर्मित एक जीवन होता है, भले ही आप ध्यान न दें। हिल ने अपने शोध में पाया कि सभी सफल लोगों ने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया था। वे जानते थे कि जो मन में होता है वह देर सवेर वास्तविक दुनिया में प्रकट होता है, और दिलचस्प बात यह है कि आज का विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन दिखाते हैं कि हमारे विचार सीधे हमारी भावनाओं और इस प्रकार हमारे दृष्टिकोणों को प्रभावित करते हैं। न्यूरोसाइंस में नए शोध भी बताते हैं कि मस्तिष्क उन चीजों के आधार पर नए कनेक्शन बनाता है जिन्हें हम सबसे अधिक दोहराते और कल्पना करते हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप असफलता के बारे में सोचते हैं तो आप मस्तिष्क में डर के कनेक्शन को मजबूत करते हैं, और हर बार जब आप आत्मविश्वास के साथ सोचते हैं तो आप सफलता के कनेक्शन को मजबूत करते हैं। लेकिन इस बदलाव के लिए अवचेतन मन को विश्वास, उद्देश्य और प्रचुरता के विचारों से पोषित करना आवश्यक है। हिल हर दिन करने के लिए एक आसान और शक्तिशाली अभ्यास सुझाते थे। अपने लक्ष्य की स्पष्ट रूप से कल्पना करें और भावना के साथ सकारात्मक वाक्य दोहराएं। स्वचालित तरीके से नहीं, बल्कि पूर्ण निश्चितता के साथ। उनका मानना था कि भावनाएं वह भाषा हैं जिसे अवचेतन मन समझता है। जब आप वास्तव में महसूस करते हैं कि आप क्या कहते हैं, तो मन उसे वास्तविक के रूप में स्वीकार करता है और इस नए विश्वास के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। हिल के जीवन में एक अविश्वसनीय घटना है जो इसे लगभग अकल्पनीय तरीके से दिखाती है। जब उनका बेटा ब्लेयर पैदा हुआ तो वह बिना कानों के पूरी तरह बहरा पैदा हुआ। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि वह कभी नहीं सुन पाएगा और परिवार को कई कठिनाइयों वाले जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हिल ने उस निदान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह से उनका बेटा सुनना सीखेगा। हर दिन वे बच्चे को गोद में लेते थे और उससे ऐसे बात करते थे जैसे वह सुन सकता हो। वे दोहराते थे कि उसमें एक विशेष प्रतिभा है, कि एक चमत्कार होगा, कि दुनिया उसे सुनेगी। वे यह केवल एक आशावादी पिता के रूप में नहीं कहते थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कहते थे जो अवचेतन मन की शक्ति को समझता था। कई सालों तक उन्होंने इस दिनचर्या का पालन किया, दुख को हावी नहीं होने दिया। जब ब्लेयर 4 साल का हुआ तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसने आवाजों को महसूस करना शुरू कर दिया, कंपन महसूस करना शुरू कर दिया और समय के साथ थोड़ा बहुत सुनना शुरू कर दिया। कई सालों बाद अपनी इच्छा शक्ति और पिता के विश्वास के कारण वह पढ़ पाया, नौकरी पा सका और व्याख्यान दे सका, दूसरों को प्रेरित कर सका। हिल का मानना था कि यह परिणाम कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं था, बल्कि इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि विश्वास सकारात्मक विचारों और मन में दोहराव के साथ मिलकर उस चीज को भी बदल सकता है जिसे उस समय का विज्ञान असंभव मानता था। यह घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यह दिखाती है कि अवचेतन मन संभव और असंभव के बीच कोई अंतर नहीं देखता। यह केवल वही करता है जो उसमें भावना और दोहराव के साथ डाला जाता है। और अगर यह इतने मुश्किल मामले में काम कर गया तो कल्पना कीजिए कि यह उन लोगों के लिए क्या कर सकता है जो अपने धन, भावनाओं या आत्मा के जीवन को बदलना चाहते हैं। बाइबल भी इस बारे में कहती है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यहां हृदय का अर्थ भावनाओं का केंद्र है, जिस पर अवचेतन मन पूरी तरह हावी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पर विचार करना है, अवचेतन मन अपने आसपास की हर चीज को भी ग्रहण करता है।
बुरी खबरें, नकारात्मक बातें, सामान्य भय। यदि आपका रोजमर्रा का जीवन ऐसे लोगों से भरा है जो लगातार शिकायत करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं या यह सोचते हैं कि केवल कुछ भाग्यशाली ही सफल होते हैं, तो यह माहौल आपकी सोच पर असर डालेगा। इसीलिए हिल हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि आप क्या ग्रहण करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, उसके प्रति सावधान रहना कितना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि आपके पास पहुंचने वाले हर शब्द में आपकी सोच को आकार देने की क्षमता होती है। इसे अमल में लाने के लिए दिन भर अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। ध्यान दें कि कब आप अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नकारात्मक बोलते हैं, कब अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं या कब एक बेहतर जीवन चाहने के लिए खुद को बुरा महसूस करते हैं। जब भी ऐसा हो, उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, मैं आर्थिक रूप से बढ़ने का हकदार हूं, क्योंकि समृद्ध होकर मैं और अधिक लोगों की मदद कर सकता हूं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक यह एक आदत न बन जाए। एक तरीका है जिसे हिल इस्तेमाल करते थे और जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव कहा था। एक ऐसा वाक्य चुनें जो आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसे दर्शाता हो और उसे भावना के साथ आईने में देखते हुए दोहराए। ऐसा कुछ कहें, मैं अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता हूं और मैं रोजाना इसके लिए आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ आपका मन इस विचार को एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेगा और जब ऐसा होगा तो आपके कार्य बिना किसी बड़े प्रयास के स्वाभाविक रूप से बदलने लगेंगे। विजुअलाइजेशन और प्रदर्शन पर हाल के अध्ययन बताते हैं कि जो एथलीट अपनी ट्रेनिंग की केवल तीव्र भावना के साथ कल्पना करते हैं, उनके मस्तिष्क के वही क्षेत्र सक्रिय होते हैं जो वास्तव में शारीरिक गतिविधि करने वालों के होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक और गहन कल्पना के बीच अंतर नहीं करता। हिल यह बात 100 साल पहले ही सिखाते थे। वह समझते थे कि अवचेतन स्तर पर काम करने वाला मन हर चीज का शुरुआती बिंदु है। व्यक्तिगत संबंध, उद्यम, सफलताएं और असफलताएं। जब कोई अपने अवचेतन मन को सफलता और प्रचुरता की दृष्टियों से पोषित करना सीखता है, तो वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपने दृष्टिकोण और यहां तक कि बात करने के तरीके को भी बदल देता है। परिणाम स्वरूप दुनिया अलग तरीके से प्रतिक्रिया करने लगती है। यह ऐसा है मानो अचानक जो अवसर बंद लग रहे थे वे खुल जाए। हालांकि यह सब भाग्य से नहीं होता। यह एक व्यक्तिगत, खामोश, रोजाना और अत्यधिक दृढ़ता वाले प्रयास का परिणाम है। नेपोलियन हिल ने हमेशा कहा कि सफलता एक सुप्रशिक्षित मन से आती है और हमारी सोच को नियंत्रित करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मुश्किल चुनौती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डर, बुरी जानकारी और दूसरों से तुलना से प्रभावित होना आसान है। मुश्किल यह है कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखा जाए, तब भी जब आसपास की वास्तविकता प्रतिकूल लगे। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर बड़ा बदलाव होता है। संक्षेप में, अवचेतन मन को नियंत्रित करने का मतलब है अपने अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से से संवाद करना सीखना। यह डर को सुरक्षा से, अनिश्चितता को दृढ़ विश्वास से, कमी को समृद्धि से बदलना है। जब यह बदलाव होता है तो आपके कार्य तालमेल में आ जाते हैं, परिणाम बढ़ते हैं और जीवन एक बिल्कुल नए रास्ते पर चलने लगता है। हिल ने इसे व्यवहार में दिखाया और उनके बेटे की कहानी स्पष्ट प्रमाण है कि जब विश्वास और विचार एक साथ आते हैं तो जो असंभव लगता है उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप इस बिंदु तक आ पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण आपको बुला रहा है और यह आपको अधिकांश लोगों की तुलना में पहले से ही लाभ में रखता है। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने यह वीडियो अंत तक देखा है। इसके पीछे एक कारण है। नेपोलियन हिल कहते थे कि कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता और यदि यह संदेश आप पर प्रतिध्वनित हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी परिवर्तन की प्रक्रिया पहले से ही जारी है। लेकिन यहीं न रुकें। अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है।
अब स्क्रीन पर एक दूसरा वीडियो आ रहा है और उसमें मैं दिखाऊंगा कि आज हमने जो चर्चा की है उसे वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें। इस तरह से जो सफलता, वित्त और यहाँ तक कि जीवन के बारे में आपकी धारणा को पूरी तरह से बदल सकता है। तो अभी क्लिक करें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि वास्तव में आपको प्रगति करने में मदद करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं।